जिस बारिश के लिए आखिरकार गुरुग्राम वासी तरस रहे थे, वो बारिश बुधवार देर शाम हो ही गई। और वो बारिश इतनी जबरदस्त हुई कि लोग भौचक्के रह गए कि आखिरकार इतनी बारिश हुई है तो गुरुग्राम का ना जाने क्या होगा। लोग दुआएं करने लगे कि भगवान इतना मत बरसिए कि गुरुग्राम का बुरा हाल हो जाए। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि बुधवार शाम हुई जोरदार बारिश के बाद गुरुग्राम के किस तरह के हालात हुए हैं। आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जिसके नाम से गुड़गांव को गुरुग्राम किया गया, आज वहां की क्या बदहाल स्थिति हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। वैसे तो कहने को साइबर सिटी है और हमने पहले भी आप लोगों को खबरें दिखाई हैं कि हमारे गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में जल भराव से निपटने के लिए कितनी खास तैयारियां की। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये तैयारियां आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 8 सालों से चल रही है। और पिछले 8 सालों में जो अंदाजा लगाया गया है कि 300 करोड़ रुपए से ज्यादा इस जल भराव को रोकने के लिए लगाए जा चुके हैं कि हर साल जो मानसून आता है उसमें जल भराव को रोका जाना है। अब हालात कैसे हैं? इस मानसून की पहली जोरदार बरसात हुई है गुरुग्राम में बुधवार शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास। लगभग 8 बजे बरसात ने पूरे गुरुग्राम में बरसना शुरू कर दिया। और तस्वीरें मैं आप लोगों को सबसे पहले वहीं की दिखाता हूं जहां के नाम से ये गुरुग्राम शहर मशहूर है। गुरुग्राम नाम क्यों पड़ा? आप सभी को पता है कि गुरु द्रोण जिन्होंने पांडवों को शिक्षा दी, उन 5 पांडवों ने गुरु द्रोण को इस गुरुग्राम की पावन धरती को अपने गुरु को दान में दिया था। इसीलिए इस शहर का नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। गुरु द्रोण की पत्नी मां शीतला, जो कि गुड़गांव गांव के पास वहां पर वो स्थापित हो गई और वहीं पर उनका मंदिर बनाया गया। आज वहां के हालात क्या हैं वो तस्वीरें आप देखिए। जरा सी बारिश हुई है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 50 मिलीमीटर के आसपास ये बरसात हुई है बुधवार देर शाम। और उसके बाद ये हालात आप देखिए उस देवी मां के मंदिर के सामने, जिस देवी मां के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन यहां पर व्यवस्था का कितना लचर हाल है वो आपकी आंखों के सामने है। ये तस्वीरें शीतला माता मंदिर के सामने की हैं। कहीं पर फ्लाईओवर झरने में तब्दील हो गए हैं, कहीं गाड़ियां नाव बन गई हैं, लोग पानी में तैरकर निकल रहे हैं। ऐसे हालात आज गुरुग्राम के हो गए हैं। गुरुग्राम के डीसी, गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर, गुरुग्राम का जिला प्रशासन लाख कोशिशें करता रहा कि गुरुग्राम में बरसात के दौरान जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन हालात नहीं सुधर सकते। ये अधिकारियों के दावे धरे रह गए। यहां तक कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों की लिस्ट जारी कराई थी, अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई थी कि जिस इलाके में जलभराव होगा उन अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या ये एक्शन अब भी लिया जाएगा या केवल मॉनसून आने से पहले ये एक दावा था, एक हवाई बात थी? इस भारी बरसात के बाद भी जितने भी श्रद्धालु शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए आए, उनका जोश कतई कम नहीं हुआ और लोग नारे लगाते हुए, मां का जयकारा लगाते हुए इस पानी से पार पा गए। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। हमारे जो कैमरामैन हैं मोनू कुमार, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है कैमरे के सामने आने का, वो कैमरे के पीछे बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन आज आप लोगों के लिए इस पानी में खड़े होकर, जो कमर से ऊपर पानी शीतला माता मंदिर के बाद बाहर बह रहा है, उसमें खड़े होकर खुद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। जी हाँ, आज बारिश इतनी हुई गुरुग्राम में और मौसम ने करवट ली थी, हर जगह पानी पानी हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैं हूँ इस टाइम माता शीतला मंदिर के सामने, और जो कि आप देख रहे हैं कि कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है और कितने श्रद्धालुओं को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल हो चुका है और गाड़ियाँ पानी में बह बह के जा रही हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बहादुरगढ़ जाने वाली बस है गुरुग्राम से, उसमें जितनी भी सवारियाँ हैं वो भी उसमें फंसी हुई हैं। और आपको मैं इधर दिखाता हूँ कि देखो गाड़ियाँ बिल्कुल बह बह के जा रही हैं पानी में। और गुरुग्राम का आज बहुत बुरा हाल हो चुका है, पानी पानी है चारों तरफ। सड़कें तो नजर ही नहीं आ रही हैं कहीं भी, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम गुरुग्राम में हैं। हम तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ऐसे जंगल में फंस रहे हैं ताकि जहाँ तालाब ही तालाब हो। आप देख सकते हैं एक बस है जो कि लोग बाग से धक्का मार के आगे लेके आ रहे हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर कोई भी किसी जहाँ भी है वो वहीं पे रुका रहे, क्योंकि पानी बहुत भर चुका है गुरुग्राम में।
और जब तक ये निकल ना जाए आप अपना थोड़ा इंतज़ार करें, ताकि कहीं आप किसी कारण किसी दुर्घटना के न पड़ जाएं। ये देखिए आप किस तरह बस को धक्का मार के निकाला जा रहा है, जिस पे लिखा हुआ है स्वच्छ भारत। आप देख सकते हैं ये तो स्वच्छ गुरुग्राम में नहीं है, भारत तो कहाँ से होगा। ये देखिए और इधर पूरा पानी पानी हो चुका है। कहीं भी मंदिर में आने जाने श्रद्धालुओं की दिक्कत हो रही है। ये देखो बाइक पूरी बिल्कुल तैर रही है पानी में, और पानी का बहाव तेज हो चुका है, और मंदिर में भी जाने के लिए रास्ता नहीं है। बिल्कुल ही आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना बुरा हाल हो चुका है। आने जाने वाले लोग किसी तरह बस अपना घर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस हम अपने घर पहुंच जाएं। और आप देख सकते हैं पानी का बहाव और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे ही बारिश बंद हुई है पानी एकदम ज़्यादा होने लगा है। और ये है गुरुग्राम। आप देख ही सकते हैं कि गुरुग्राम किस तरह पानी पानी हो चुका है। इस तरह की तस्वीरें केवल शीतला माता मंदिर के पास की नहीं है। ये तो हमने आपको दिखाया कि जिस शहर का नाम विख्यात है मां शीतला के नाम से, उसके दरबार के बाहर किस तरह के हालात हैं। ये तस्वीरें वहां की मैंने आपको दिखाई है। अब मैं तस्वीरें आपको गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की दिखाता हूं। पुराने गुरुग्राम जो कहा जाता है लगभग लो लाइन एरिया है। अशोक विहार फेज 3 इलाके में, या पालम विहार की बात कर लें, या फिर सेक्टर 5 की बात कर लें, रेलवे रोड की बात कर लें, हर जगह यही हालात है। कृष्णा कॉलोनी हो, बलदेव नगर हो, ज्योति नगर हो, कहीं भी आप चले जाइए हर गली में इसी तरह के हालात हैं। लोग घुटनों से ऊपर, कमर के आसपास पानी से निकलकर अपने घरों में जा रहे हैं। इसके अलावा आप अगर न्यू गुरुग्राम में भी आ जाएंगे तो यहां भी आपको इसी तरह के हालात मिलेंगे। वजीराबाद इलाके की तस्वीर आप देख लीजिए, गली में कमर से ऊपर पानी भरा हुआ है, और ये मात्र आधे घंटे जो जोरदार बरसात हुई है उसके बाद के हालात हैं। इसके बाद आप सोहना रोड के आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो यहां भी हालात कुछ कम नहीं है। यहां पर करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए से बने फ्लाईओवर झरनों में तब्दील हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर की है, उसके नीचे की ये तस्वीरें हैं। और देखिए आप, ये एलिवेटेड फ्लाईओवर जो कि लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बना, ये पूरा एक्सप्रेसवे राजीव चौक से लेकर और सोहना तक लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना, और आज इसके नीचे झरने चल रहे हैं। ये इतने हजारों करोड़ रुपए की लागत इस फ्लाईओवर को बनाने में लगा दी गई, लेकिन किस तरह की व्यवस्था है कि बरसात होगी तो उसका पानी किस तरह नीचे सड़क पर जाएगा, ये झरना देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे जो वाहन चल रहे हैं उनकी विंडशील्ड पर, जो बाइक सवार चल रहा है उनके हेलमेट पर, उनके सर पर ये पानी डायरेक्ट गिरेगा भारी संख्या में, और फिर वो होपलेस हो जाएंगे और सड़क हादसे होने के अंदेशे, आशंका बढ़ जाएंगी। इस तरह के हालात सोहना रोड पर है इस हजारों करोड़ के फ्लाईओवर की। अब मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। ये वाटिका सिटी के ठीक सामने की तस्वीरें हैं, जहां पर वाटिका चौक पर अंडरपास बना हुआ है, उसके बगल में आप देखिए पानी किस तरह से भरा हुआ है। जो फुटपाथ है वो पानी में लबालब हो गया, और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के टायर पानी में डूब गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बिना टायर के यहां पर गाड़ियां निकल रही हैं। बहुत से वाहन चालक तो ऐसे हैं जो इस पानी को देखकर घबरा गए हैं कि कहीं उनकी गाड़ी बंद ना हो जाए। ऑफिस से घर जा रहे हैं, अगर गाड़ी खराब हो गई रास्ते में तो घर कैसे जाएंगे, घर ठीक से पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए लोग रास्ते से ही अपनी गाड़ी को वापस मोड़कर वैकल्पिक रास्ते से अपने घर जाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस अचानक हुई बरसात की वजह से रास्ते में ही फंस गए। लोगों ने शरण ले ली फ्लाईओवर के नीचे कि कम से कम बरसात से तो बचेंगे, जब बरसात बंद होगी तो उसके बाद घर जाएंगे। लेकिन घर जाएंगे कैसे, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बादशाहपुर के मेन बाजार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर घुटने से ऊपर पानी में तैर तैर कर लोग अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हैं। जो शाम को अपने दफ्तर की छुट्टी होने के बाद घर जाने के लिए निकले हैं तो वो कमर से ऊपर पानी में इस तरह से डूब कर जा रहे हैं। व्यापारियों का तो पूछे ही मत, उनकी तो सुध लेने वाला कोई नहीं है। व्यापारियों के हालात आप देख लीजिए। ये बादशाहपुर के मेन बाजार की तस्वीरें ही हैं, और यहां पर व्यापारी खड़े हैं दुकान बढ़ाने के लिए, लेकिन बरसात हो रही है, पानी भर रहा है, और पता ना कि वो पानी कब उनकी दुकान में आ जाएगा और सारा सामान जलमग्न हो जाएगा। इसीलिए रखवाली में खड़े हैं, पानी को बाल्टियों से निकाल रहे हैं कि किसी तरह अपनी दुकान से इन पानी को बाहर फेंका जाए ताकि उनकी दुकान का सामान सुरक्षित बचाया जा सके। अब ये हालात केवल 2-3 इलाकों के नहीं है, लेकिन हम इस खबर में आपको सांकेतिक तौर पर गुरुग्राम के उन मेजर इलाकों की तस्वीरें केवल दिखाना चाहते हैं कि
किस तरह के हालात गुरुग्राम में एक कुछ देर की बरसात के बाद ही हो जाते हैं। हालांकि अब रात को 11 बजे जब मैं इस खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस दौरान भी आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, अभी भी बारिश थमी नहीं है। और सुबह तक अगर ये बारिश इसी तरह रहती है तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के हालात और बद से बदतर होने वाले हैं। ये बरसात जब से हुई उसके बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो यहां पर कई किलोमीटर तक गाड़ियां धीरे धीरे चलती रही, रेंगती रही, और कई इलाकों में तो जलभराव की वजह से गाड़ियां आगे जा ही नहीं पाई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से इस बरसात ने, आप ये कह लीजिए कि मानसून की पहली बरसात हुई है, क्योंकि पूरे गुरुग्राम जिले में ये बरसात है, इसीलिए आप इसको पहली बरसात मान सकते हैं। और पहली बरसात ने ही गुरुग्राम जिला प्रशासन के जो करोड़ों रुपए के दावे हैं व्यवस्था करने के, उनको पानी में डुबो दिया है। इस पानी ने उन दावों को फेल कर दिया है और सवाल फिर उठने लगा है कि आखिरकार सरकार बनाने का और अधिकारियों पे विश्वास करने का क्या नतीजा है, वो आप लोगों के सामने है। अब देखना होगा कि इन तस्वीरों को देखकर अधिकारियों की आंखें खुलती हैं। मुझे तो नहीं लगता, या शायद ही किसी को लगता हो जो ये वीडियो देख रहा हो कि इन तस्वीरों को देखकर अधिकारियों की या नेताओं की आंखें खुलेंगी कि कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर हल्की सी भी बरसात होती है तो गुरुग्राम के इतने बुरे हालात तो कम से कम ना हो। इस वीडियो के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।